पहले किसी शहर में 8 साल की एक लड़की पिंकी अपने मम्मी पापा के साथ रहती थी। पिंकी को खेलना और घूमना बहुत पसंद था। इन सब में वो हमेशा अपने स्कूल के होमवर्क को टाल देती थी। मम्मी, स्कूल का होमवर्क मैं कल करूँगी। मुझे खेलने में बहुत मज़ा आ रहा है। प्लीज़ मम्मा, खेलने दो ना मुझे अभी थोड़ी देर बस। और जिस दिन स्कूल में टीचर होमवर्क चेक करती थी, उस दिन वो कोई ना कोई बहाना लगाकर स्कूल की छुट्टी कर ही लेती थी। मम्मी, मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है, मैं आज स्कूल नहीं जा सकती। पिंकी, तुम आज घर पर ही आराम करो। ऐसे ही बहुत दिनों तक चल रहा था। फिर अचानक टीचर ने क्लास में सभी बच्चों से कहा, बच्चों, कल मैं आप सबकी तीनों सब्जेक्ट इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स की नोटबुक चेक करूंगी, इसलिए कल सभी बच्चे अपनी नोटबुक लेके आएंगे। पिंकी का दोस्त अंकित जानता था कि उसकी नोटबुक कंप्लीट नहीं है, इसलिए उसने कहा, पिंकी, अब तुम क्या करोगी? तुम्हारी तो किसी भी सब्जेक्ट की नोटबुक कंप्लीट ही नहीं है। मुझे पता है, और इसलिए मैं कल स्कूल नहीं आऊंगी। क्या? हाँ। और फिर हमेशा की तरह पिंकी अपने पेट दर्द का नाटक करने लगती है। मम्मी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। फिर से अच्छा, चलो आज घर पर ही आराम कर लो। और इस तरह पिंकी की फिर से स्कूल की छुट्टी हो गई। स्कूल में टीचर सभी बच्चों की एक एक करके नोटबुक्स चेक कर रही थी। तभी स्कूल की छुट्टी का समय हो गया। तब टीचर ने बच्चों से कहा, बच्चों, स्कूल की छुट्टी हो गई है, बाकी के नोटबुक मैं कल चेक करूंगी। पार्क में खेलते हुए पिंकी शिवम से मिली तो पिंकी को शिवम ने बताया, टीचर ने कहा है कि जो बच्चे रह गए हैं उनकी नोटबुक्स वो कल चेक करेंगी। अच्छा, तो फिर मैं कल भी नहीं आऊंगी। अगले दिन भी बच्चों की नोटबुक चेक करते करते स्कूल की छुट्टी का समय हो गया। और एक बार फिर टीचर ने बच्चों से कहा, जो बच्चे आज रह गए हैं उनकी नोटबुक मैं कल चेक करूंगी। इस बार भी शिवम ने ये बात पिंकी को बता दी। आज भी छुट्टी का समय हो गया, इसलिए टीचर ने कहा है कि बाकी बच्चों की नोटबुक्स वो कल चेक करेंगी। अच्छा, मतलब मुझे कल भी छुट्टी करनी पड़ेगी। ऐसे ही 3 दिन और बीत गए और टीचर 3 दिन तक नोटबुक ही चेक करती रही और पिंकी लगातार कोई ना कोई बहाना करते हुए स्कूल की छुट्टी ही करती रही। छठे दिन जब पिंकी ने बहाना लगाने की कोशिश की तो उसकी मम्मी नहीं मानी और गुस्से में उन्होंने कहा, तुम तबीयत का बहाना बनाती हो और छुट्टी हो जाने पर अपने दोस्तों के साथ खेलती हो, इसलिए आज तो तुम्हें स्कूल जाना ही पड़ेगा। लेकिन मम्मी, मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है। चुपचाप स्कूल जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे पापा को बुलाऊंगी। पिंकी को अपने पापा से बहुत डर लगता था, इसलिए वो स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाती है। ठीक है मम्मी, मैं स्कूल जाती हूँ। फिर पिंकी तैयार होकर स्कूल पहुंच जाती है। जैसे ही टीचर की नज़र उस पर पड़ी, टीचर ने उससे कहा, तो आज तुम स्कूल आ ही गई। मैं बहुत दिनों से तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। अपनी सभी नोटबुक लेकर मेरे पास आओ, आज मैं तुम्हारी नोटबुक चेक करूंगी। ये सुनकर पिंकी बहुत डर गई और बोली, टीचर, आज मैं अपनी नोटबुक्स लाना भूल गई। क्यों? तुम्हें पता था ना कि मैं सबकी नोटबुक चेक कर रही हूँ, फिर तुम नोटबुक लाना कैसे भूल गई? सॉरी टीचर। तुम नोटबुक लेकर कल जरूर आना और भूलकर भी स्कूल की छुट्टी मत करना। टीचर की डांट सुनकर पिंकी समझ गई थी कि अब कुछ भी करके उसे अपनी नोटबुक्स कंप्लीट करनी ही पड़ेंगी। उसने अपने दोस्त अंकित से कहा, क्या तुम मुझे अपनी तीनों सब्जेक्ट्स की नोटबुक दे सकते हो? क्यों? तुम मेरी नोटबुक्स का क्या करोगी? टीचर ने तो तुम्हें तुम्हारी नोटबुक्स लाने को कहा है। मैं जानती हूँ, लेकिन मेरी नोटबुक्स कंप्लीट नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारी नोटबुक से देखकर अपनी नोटबुक कंप्लीट करूँगी। ये सब करने की क्या जरूरत है? हमेशा की तरह स्कूल की छुट्टी ही कर लेना। नहीं, मुझे नहीं लगता अब मैं इस काम को और टाल सकती हूँ, इसलिए अब मुझे ये काम करना ही पड़ेगा। पर तुम कल सुबह तक तीनों नोटबुक्स कैसे कंप्लीट करोगी? पता नहीं, पर अब होमवर्क करना पड़ेगा। शिवम पिंकी को अपनी नोटबुक्स दे देता है। पिंकी अपने घर पहुंच जाती है।
और अपने कमरे में चली जाती है और बैठकर सारा दिन काम करती है और पूरी रात काम करती रहती है और सुबह होते होते अपनी नोटबुक्स कंप्लीट कर लेती आखिरकार तीनों नोटबुक्स कंप्लीट हो ही गई। अब मैं बिना डर के स्कूल जा सकती। अगले दिन वो तीनों नोटबुक्स लेकर स्कूल पहुंची और क्लास शुरू होते ही टीचर ने पिंकी से कहा, अपनी नोटबुक लेकर मेरे पास आओ। पिंकी तीनों नोटबुक्स लेकर टीचर के पास गई। सारी रात ना सोने की वजह से उसका चेहरा बहुत ही थका हुआ था और उसकी आंखें बहुत ही लाल हो गई थी। लीजिए टीचर, मेरी नोटबुक। टीचर ने पिंकी का चेहरा देखा तो बहुत ही थका हुआ था। वो समझ गई कि उसने ये नोटबुक सारी रात जाग कर कंप्लीट की है और टीचर ने पिंकी को समझाते हुए कहा, मैं जानती थी कि तुम्हारी नोटबुक्स कंप्लीट नहीं है। इन नोटबुक्स को तुमने सारी रात जाकर कंप्लीट किया है, इसलिए थकान के कारण तुम्हारी आंखें इतनी लाल लग रही हैं। पिंकी, इसलिए कहते हैं कि हमें अपनी सारा काम साथ साथ करना चाहिए और ताकि बाद में हम सारा काम एक साथ करने की मुसीबत से बच सकते हैं। ये बात तुम हमेशा याद रखना कि टालने से कभी भी काम कोई खत्म नहीं होता है, बल्कि और बढ़ जाता है। इस तरह से पिंकी हर काम समय पर करने लगी और काम टालने की आदत छूट गई।